सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाइन, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए लेक्चर में एक नए कंसेप्ट को लेकर, जो कि लास्ट लेक्चर में जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था। इंटरसेल्युलर जंक्शन के बारे में पढ़ा था, जाना था, सीखा था। लेकिन आज जो है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू को के बारे में जो है जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की इस कनेक्टिव टिश्यू को, है ना। एंड बाकी जो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में लास्ट में दिल लेके जाइएगा, ताकि मुझको पता चले आपको जो है हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू को। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ऑफ द बॉडी के पार्ट्स को, ऑफ द बॉडी के पार्ट्स को जो है ये कनेक्ट करता है डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, और उसके बाद जो है ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, है ना। ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, एंड जो है ये क्या करता है, लिंकिंग, है ना, लिंकिंग बढ़ाता है ना। और जो है साथ ही साथ में जो कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। लेकिन जो है ये बिनीथ द एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियम के नीचे जो है जस्ट जो कि एक फ्रेमवर्क जो है बढ़ाता है। और साथ ही साथ में जो है ये मोस्ट एबुंडेंट, है ना, मीन्स सबसे ज्यादा जो है हमारे शरीर में जो है मिलता है कनेक्टिव टिश्यू, एंड जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। मीन्स हर जगह पे जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है ना। और जो है जितने भी इस मीन्स जितने भी ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स जो है वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, है ना, फ्रॉम मीजोडर्म से जो है डिवाइड हुए हैं। अच्छा, ये मीजोडर्म क्या है। अब मीजोडर्म जो है जैसे कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना, इसको कि मीजोडर्म यहाँ पे जो है सेल्स के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो कि यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म लेयर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मीजोडर्म जो लेयर है उससे जो है डिराइव हुए हैं सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स है कनेक्टिव टिश्यू को। यहाँ पे सेल्स होता है, मैट्रिक्स होता है एंड फाइबर होता है। यहाँ पे तीन तरीके के कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सेल्स जो है, यहाँ पे सेल्स कैसा कनेक्टिव टिश्यू पाता है, यहाँ पे जो है फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो जो कि फाइबर फॉर्मिंग सेल्स होता है, जिसे कहते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स। एक ऐसा सेल्स जो कि फाइबर का फॉर्मिंग करता है सेल्स, है ना, इसी को कहते हैं, इसी कारण कहते हैं यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट सेल्स, है ना। एंड जो है वो सीक्रेट करता है क्या, यहाँ पे फाइबर को जो है सीक्रेट कर रहा, मींस फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो सीक्रेट कर रहा होता है। एंड दूसरा यहाँ पे, क्योंकि पहला जो है फिब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में बता दिया, अब जो है जो कि यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में बताया, अब यहाँ पे जो है जो कि फेगोसाइटिक सेल्स के बारे में अब जानिए कि फेगोसाइटिक सेल्स क्या होता है, कैसा होता है। फेगोसाइटिक सेल जो है ये एनगल्फ करता है माइक्रोब्स को ऑफ द डेड माइक्रोब्स को ऑफ ओन बॉडी, खुद के बॉडी के ही जो है, खुद के शरीर के ही जो है जो डेड माइक्रोब्स जो होंगे उसको जो है एनगल्फ मींस खा लेगा, है ना, ये फेगोसाइटिक सेल्स। देखिए ये इसका यही प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ पे दूसरा, अब तीसरा जो कि यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स या फिर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है मास्ट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है ना। तो मास्ट सेल्स के अंदर जो है यहाँ पे हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये तीन तरीके के जो है मास्ट सेल्स के अंदर जो है कंपोनेंट होता है। हेपेरिन जो कि नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, मींस नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो कि जैसे कि अगर कहीं पे कट लग जाए तो वहां पे खून निकलता है, और खून निकलने के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे क्लॉटिंग जो कि हो जाता है। क्लॉटिंग का मतलब है कि इसके ऊपर जो मींस कवरिंग हो जाता है, जो कि खून बंद हो जाता है। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, हेपरिन का होने का प्रॉपर्टी है, कि हमारे अंदर हेपरिन है, इसी कारण जो है नेचुरली जो कि कॉलुगेंट मींस कॉलुगेंट यहाँ पे जो है कॉलुगेशन जो है यहाँ पे हो गया है, जिसके कारण जो है ब्लड का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। एंड हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये तीन कंपोनेंट जो है इस मास्ट सेल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो है ये प्लाज्मा सेल्स जो है मैंने बताया जो कि कार्ट लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, तो अब ये जो है सेल्स के बारे में था। अब मैट्रिक्स के बारे में जान लीजिए। मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जैसे कि आपको पता ही होगा, मैट्रिक्स हमेशा से हम लोग कहते हैं सेल्स के अंदर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जो कि होता है उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा इस मैट्रिक्स के हेल्प से, मींस दो सेल्स की या दो टिश्यू के बीच में जो है यहाँ पे कनेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा होगा, ये बीच में मैट्रिक्स होगा। और मींस ये जैसे ये दो सेल्स है, इस दो सेल्स के बीच में जो है यहाँ पे लिक्विड जो कि गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होगा, जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा दोनों सेल्स के बीच में, है ना। न्यूट्रिएंट, आयंस या फिर जो है कुछ भी सब्सटेंस जो है इजिली ट्रांसफर या फिर जो है ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है ना।
तो इसी कारण जो है ये मैट्रिक्स जो कि इनके बीच में होगा, ये कनेक्टिव जो कि मीन्स कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स देख लिया, जो कि मैट्रिक्स देख लिया। अब फाइबर्स, फाइबर्स से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फाइबर से कुछ रिलेटेड होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा सेल्स जहाँ पे फाइबर फॉर्म कर रहा होगा, मीन्स फाइबर से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, फाइबर फॉर्म करके फाइबर से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा एक सेल से दूसरे सेल्स में, है ना। तो उसे जो है फाइबर्स के अंदर आएगा, मीन्स फाइबर कनेक्टिविटी टिश्यू, मीन्स फाइबर से कनेक्शन जो है यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पे कोलाजन फाइबर, जो कि कोलाजन फाइबर जो है ये इन इलास्टिक फाइबर है, मीन्स इलास्टिसिटी इसमें नहीं है ना। इलास्टिक का मतलब होता है कि जो कि इजिली जो है स्ट्रेच कर जाए, लेकिन यहाँ पे ये इन इलास्टिक है, मीन्स इसका मतलब इन इलास्टिक का मतलब है कि ये इलास्टिक मीन्स स्ट्रेच नहीं कर सक रहा होगा। तो ये कोलाजन फाइबर जो कि हमारे शरीर में होता है ना, जो कोलाजन फाइबर मसल्स में होता है वो जो है इन इलास्टिक होता है, और जो है वो व्हाइट फाइबर होता है। व्हाइट फाइबर का कहने का मतलब है कि वो व्हाइट कलर में जो है होता है, इसी कारण कहा गया है कि वो व्हाइट फाइबर होता है। एंड जो है कोलाजन फाइबर जो होता है वो इन इलास्टिक होता है, और साथ ही साथ में जो कि और ये कोलाजन भी जो है, यहाँ तक जो है कोलाजन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कोलाजन जो है एक टाइप ऑफ प्रोटीन है ना। इसी कारण जो है ये कोलाजन जो है ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। तो कोलाजन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन से जो है मिलके बना हुआ है, ठीक है। कोलाजन फाइबर के बारे में था। एंड जो है ये मोस्ट एबुंडेंट, कोलाजन जो होता है क्या होता है, मोस्ट एबुंडेंट टाइप ऑफ फाइबर है जो कि एनिमल टिश्यू के अंदर, है ना, या फिर एनिमल वर्ल्ड के अंदर जो है पाए जाने वाला, जो कि मोस्ट एबुंडेंट पाए जाने वाला जो कि कनेक्टिव टिश्यू है ना। कोलाजन इज ए मोस्ट एबुंडेंट जो कि कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनिमल वर्ल्ड के अंदर जो है मिलता है, ठीक है। एंड बाकी जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो कि इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक होगा ये, है ना। इलास्टिसिटी जो है प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेच एबल होगा, ये स्ट्रेचेबल होगा। एंड बाकी जो है ये येलो फाइबर का, मीन्स ये येलो कलर का होता है, इसी कारण कहा जाता है इसे जो है येलो फाइबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे जो है येलो फाइबर कहा जाता है, और जो है ये इलास्टिक फाइबर होता है ना। तो यही तीन कंपोनेंट्स है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि मैंने बताया सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर, है ना। तो सेल्स के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे फ्रेगो मीन्स यहाँ पे जो है फ्रेगमो मीन्स यहाँ पे जो है फिब्रोब्लास्ट एंड जो कि फेगोसाइटिक सेल्स, इसके बारे में बताया। मास सेल्स के बारे में बताया, जो कि प्लाज्मा सेल्स के बारे में बताया। एंड यहाँ पे जो है मैट्रिक्स में जो कि गाढ़ा सा लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा वो, एंड जो कि यहाँ पे फाइबर्स के अंदर जो कि फाइबर से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे कोलाजन फाइबर एक हो गया, एक जो है इलास्टिक फाइबर हो गया। कोलाजन फाइबर जो कि व्हाइट फाइबर होता है, इन इलास्टिक होता है नेचर में, एंड बाकी जो कि इलास्टिक फाइबर जो कि इलास्टिक इन नेचर होता है, एंड येलो कलर में जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो थे ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर्स, जो कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो थे। तो इन सब बातों को जो कि मैंने अभी जो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो कि डिस्क्रिप्शन दिया और जो है ये कंपोनेंट्स बताए, इन सबको जो है एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे जो है टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। तो पहला बात जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी को, है ना। इट कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना। तो बॉडी के वेरियस पार्ट को जो है कनेक्ट कर रहा होता है। एंड दूसरा पॉइंट जो कि ये क्या कर रहा होता है, ये जो है प्रोवाइड कर रहा था सपोर्ट प्रोटेक्शन, है ना। इट प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड लिंकिंग, जो कि लिंकिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड लिंकिंग जो है प्रोवाइड करता है ना। जो है ये कर रहा होता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड लिंकिंग, एंड प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये क्या कर रहा होता है, ये जो है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम वर्क, है ना। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है ये क्या कर रहा होता है, ऑफ द बॉडी बीनीथ द एपिथेलियम, ऑफ द बॉडी BENE बीनीथ द एपिथेलियम। बीनीथ द एपिथेलियम का मतलब है कि एपिथेलियम के नीचे, है ना। तो द एपिथेलियम, है ना। तो ये जो है बीनीथ द एपिथेलियम जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये मोस्ट एबुंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन आवर बॉडी। इट इज मोस्ट एबुंडेंट and widely distributed
है ना, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, बहुत ज्यादा है ना, इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, है ना। अब जो है दूसरा पांचवा पॉइंट जो कि ऑल सेल्स जो है बना हुआ है, ऑल सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का, हर एक सेल जो है, हर एक सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू का कहां से डिराइव है, कनेक्टिव टिश्यू का डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव हुआ है, कहां से डिराइव हुआ, ये जो है मेसोडर्म से डिराइव हुआ है ना, फ्रॉम मेसोडर्म, है ना। तो ये जो है मेसोडर्म से जो है ये डिराइव्ड हुआ है ना, तो डिराइव कहां से हुआ है, मेसोडर्म से जो है डिराइव हुआ है। एंड यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप लिख देते हैं, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या कंपोनेंट है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का, यहाँ पे जो है सेल्स है, मैट्रिक्स एंड फाइबर है, 3 कंपोनेंट्स है, यहाँ पे सेल्स है, मैट्रिक्स है एंड यहाँ पे फाइबर है ना। तो सेल्स है, मैट्रिक्स है एंड फाइबर है ना, तो सेल्स है, मैट्रिक्स एंड फाइबर है। सेल्स के अंदर सबसे पहला सेल्स जो है यहाँ पे जो कि यहाँ पे मैंने बताया जो कि फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो कि यहाँ पे होता है ना, फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ये कैसा सेल्स है, ये फाइबर फॉर्मिंग सेल्स है ना। ये कैसा है, ये जो है फाइबर फॉर्मिंग सेल्स है, ये फाइबर फॉर्मिंग सेल्स है ना। एंड जो है ये क्या करता है, ये फाइबर फॉर्मिंग सेल, फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा है एंड सिक्रीट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स को, है ना, एंड सिक्रीट फ्लूइड मैट्रिक्स, है ना। तो ये सिक्रीट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स को। दूसरा बात जो कि मैक्रोफेजेस, है ना, ये क्या है, MACR, मैक्रोफेजेस, जो कि मैक्रोफेजेस क्या है, मैक्रोफेजेस जो है फेगोसाइटिक सेल्स है जो कि एंगल्फ करता है मैक्रोफ को, है ना। फेगोसाइटिक सेल्स है जो कि एंगल्फ द माइक्रोब, है ना। तो माइक्रोब को जो है ये एंगल्फ होता है, खा लेता है, डेड माइक्रोब्स को कह सकते हैं, है ना। माइक्रोब्स एंड डेड सेल्स को भी, माइक्रोब्स को मींस माइक्रोब्स को तो खाता ही खाता है, डेड सेल्स को भी जो है खा रहा होता है, एंड डेड सेल्स को जो है वो खा रहा होता है ना। एंड बाकी जो कि ऑफ आवर ओन बॉडी, ऑफ ओन बॉडी, है ना, खुद के ही शरीर का जो है खा रहा होता है। मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स जो है यहाँ पे है, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, है ना। तो ये कुछ सेल्स जो कि यहाँ पे मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स जो है यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, जो कि सेल्स जो है फिब्रोब्लास्ट सेल्स है जो कि फाइबर फॉर्मिंग सेल्स से सिक्रीट किया जाता है फ्लूइड मैट्रिक्स को, एंड मैक्रोफेजेस जो कि फेगोसाइटिक सेल्स है जो कि एंगल्फ करता है माइक्रोब्स को एंड डेड सेल्स को ऑफ देयर ओन बॉडी का। एंड बाकी जो है यहाँ पे क्या है, मास्ट सेल्स है जो कि यहाँ पे हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जो कि ये 3 कंपोनेंट है इसके अंदर, एंड बाकी प्लाज्मा सेल्स, इसको आगे हम पढ़ेंगे, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ। एंड बाकी जो है मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या है, गाढ़ा लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि बीच में प्रेजेंट होता है ना। तो मैट्रिक्स का है ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स, और इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स को ही जो है ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं ना, ग्राउंड सब्सटेंस, है ना। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो है कहते हैं, तो ग्राउंड सब्सटेंस या फिर जो है यहाँ पे मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। एंड बाकी ये क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है ये, है ना, जेली लाइक सब्सटेंस है ना। सब्सटेंस ये क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है। एंड बाकी जो कि समटाइम हार्ड भी होता है ये, है ना, समटाइम हार्ड होता है ना। एंड बाकी जो है ये कैसा होता है, ये जो है बीच में, जैसे कि ये 2 सेल्स है, इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो है यहाँ पे, या इसके बीच में जो है ये लिक्विड जो प्रेजेंट है यही मैट्रिक्स होता है ना। एंड बाकी जो है ये कनेक्शन जो कि यह मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन में जो है हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अब फाइबर जो कि नेटवर्क ऑफ फाइबर्स यहाँ पे देखेंगे, है ना, नेटवर्क ऑफ
फाइबर है ना, नेटवर्क ऑफ फाइबर अब क्या क्या है, नेटवर्क ऑफ फाइबर में जो कि यहाँ पे कोलाजन फाइबर सबसे पहला है ना। कोलाजन फाइबर है ना, तो सबसे पहला जो है कोलाजन फाइबर है। कोलाजन फाइबर में मैंने क्या बताया, ये जो है ये इन इलास्टिक फाइबर होता है, इन इलास्टिक फाइबर होता है, और जो है ये कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है ना। तो ये व्हाइट फाइबर कहते हैं इसे, जो है व्हाइट फाइबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है व्हाइट कलर का होता है, इन इलास्टिक फाइबर होता है, क्योंकि इन इलास्टिक होता है ये कोलाजन फाइबर। एंड बाकी जो है अब कोलाजन जो है इट इज मेड ऑफ प्रोटीन, मींस कोलाजन एक क्या है, कोलाजन एक प्रोटीन है, इसी कारण जो है कोलाजन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मींस कोलाजन भी जो है प्रोटीन से ही मिलकर बना हुआ है ना। तो ये चीज कि प्रोटीन, प्रोटीन से जो है क्या बना है, कोलाजन बना है ना। तो प्रोटीन से क्या बना है, कोलाजन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर है ना। ये क्या है, ये इलास्टिक इन नेचर होगा, है ना। इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिक फाइबर इसका मतलब कि इलास्टिक इन नेचर होगा, ये इलास्टिक होगा। एंड जो है ये येलो फाइबर इसे कहा जाता है ना, YELLO, येलो फाइबर जो है कहा जाता है। मैं यहीं पे लिख दिया हूँ एक साथ में, क्योंकि नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, है ना। इसी कारण जो है इलास्टिक फाइबर जो है इलास्टिक होता है, येलो फाइबर होता है, येलो कलर का होता है, इसी कारण येलो फाइबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने जितना भी बात अभी तक मैंने बताया था वो सारे के सारे बात जो है यहाँ पे लिख दिया। और ये सारे बात जो है एनसीईआरटी में है ना, हर एक बात जो कि हर एक चीज जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, वो एक चीज जो है एनसीईआरटी में, ये मेसोडर्म ये वगैरह जो है ये सब है, और ये सब पे सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है देख लिया था। अब जो है यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे तीन तरीके के जो है टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। एंड यहाँ पे जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड यहाँ पे जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, लूज है मीन्स नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे लूज होगा। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो लूज होगा। लूज होने का मतलब है कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे किस चीज का मात्रा सबसे ज्यादा होगा, किस चीज का मात्रा जो है कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स का मात्रा जो है सबसे ज्यादा होगा, एंड जो है यहाँ पे फाइबर का मात्रा जो है अमाउंट जो है वो कम होगा, है ना। एंड यहाँ पे जो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब कि लिक्विड, है ना। अगर यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है इसका मतलब है कि वो लूज होगा, है ना। मीन्स हार्ड तो होने वाला नहीं है ना, वो लूज ही होगा। तो इसका मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैट्रिक्स ज्यादा है, गाढ़ा सा लिक्विड अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे वो कनेक्टिव टिश्यू जो है लूज होगा, है ना। एंड अगर वहां पे फाइबर ज्यादा है, जैसे कि, और अच्छा पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू को जो है दो डिवीजन यहाँ पे है, यहाँ पे एल्यूलर टिश्यू है, एंड यहाँ पे एडिपोस टिश्यू है। एल्यूलर टिश्यू जो कि मैं आगे बताऊंगा, है ना, और एडिपोस टिश्यू के बारे में भी आगे बताऊंगा, ठीक है। जो कि अब नेक्स्ट जो कि यहाँ पे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसका मतलब डेंस है मीन्स घना है, एकदम घना। और घना होने का मतलब है कि यहाँ पे फाइबर से ही घना होगा, क्योंकि फाइबर्स जो होता है ना, वो अगर फाइबर ज्यादा होगा तो इसका मतलब घना होगा, है ना। जैसे कि अगर आप रूट को देख लीजिए, अगर जैसे कि ये बरगद के पेड़ के रूट को देख लीजिए, तो वो घना होता है, क्योंकि जो है वहां पे फाइबर जैसा चीज जो कि रूट्स जो कि लटका रहता है, तो घना है। तो यहाँ पे भी जो है वैसे ही सेम टू सेम उसी प्रकार से जो कि यहाँ पे भी फाइबर का मात्रा ज्यादा होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, इसका मतलब कि डेंस होगा, घना होगा, और इसी कारण जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है यहाँ पे। एंड बाकी जो कि यहाँ पे मैट्रिक्स जो कि गाढ़ा सा लिक्विड जो है वो कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है दो तरीके के हैं, यहाँ पे डेंस रेगुलर है एंड डेंस इरेगुलर है, ठीक है। तो डेंस रेगुलर क्या होता है और डेंस इरेगुलर क्या होता है, इसे मैं आगे बताऊंगा, है ना। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसी कारण कहा गया है इसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो कि यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू है, एंड यहाँ पे फ्लूइड टिश्यू है। स्केलेटल टिश्यू का मतलब है कि यहाँ पे कार्टिलेज से होगा एंड बोन से होगा, मींस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाएगा कार्टिलेज एंड बोन, एंड बाकी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पे आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टिलेज एंड बोन, इसके बारे में भी मैं आगे सही से पूरा डिटेल में बताऊंगा, एंड बाकी यहाँ पे मींस ब्लड एंड लिम्फ के बारे में भी जो है यहाँ पे आगे फर्दर जो है सही से और अच्छे डिटेल से में जो है आपको
पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है इस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तक ही रखते हैं। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आना, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इस एनिमल टिश्यू के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एल्यूलर टिश्यू क्या होता है अच्छे से, और जो है एडिपोज टिश्यू मींस लूज कनेक्टिव टिश्यू को जो है कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। एंड बाकी फिर नेक्स्ट में जो कि यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू को बताऊंगा, और फिर जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको ये सब जो है अगर समझ में आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में एक रेड कलर का हार्ट देके जो है मुझे समझा दीजिए, ताकि जो है मुझे समझ में आ जाए। और जो है यहाँ पे अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, और जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।